नमस्ते दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या क्या टाइप के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन 6 या 7 हेड्स में बैठती हैं। पहली होती है ऑफिस प्रॉपर्टी, सेकंड होती है रिटेल प्रॉपर्टी, रिटेल माने शोरूम शॉप्स, थर्ड होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसमें इंडस्ट्रीज़ वेयरहाउस आते हैं, फोर्थ होती है हॉस्पिटैलिटी या लीजर जिसमें होटल्स रिजॉर्ट्स वगैरह सब आते हैं, पांचवी होती है हेल्थ केयर जिसमें हॉस्पिटल्स मेडिकल सेंटर्स वगैरह आते हैं, और छठा होता है एजुकेशनल प्रॉपर्टीज़ जिसमें एजुकेशन या नॉलेज सेंटर्स ये सारे प्रॉपर्टीज़ बैठती हैं। तो दोस्तों, ये 6 हेड्स में हम स्टडी करेंगे आज का टॉपिक कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। पहला टाइप है ऑफिस बिल्डिंग्स। क्या आपको पता है कि ऑफिसेस ग्रेड्स में होती हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो दोस्तों, क्या होता है ग्रेड ए? ग्रेड ए माने टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन और टॉप क्लास लोकेशन, उसे कहते हैं ग्रेड ए। और क्या होता है ग्रेड बी? ग्रेड बी में कंस्ट्रक्शन ए क्लास होता है लेकिन लोकेशन 19-20 होता है, उसे कहते हैं ग्रेड बी। और क्या होता है ग्रेड सी? ग्रेड सी में लोकेशन भी 19-20 या 18-20 होता है और कंस्ट्रक्शन भी उसी टाइप का 18-20 होता है, मतलब मिडिल लेवल का या लोअर मिडिल लेवल का, उसे कहते हैं ग्रेड सी। इनके प्राइजेस इसी हिसाब से तय होते हैं। कमर्शियल स्पेसेस के लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सीबीडी लोकेशन जिसे कहा जाता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे होते हैं सबर्बन बिल्डिंग ऑफिसेस जिन्हें कहते हैं एसबीओ। सीबीडी क्या होता है? जो सिटी के बीचों बीच या बेस्ट एरियाज़ में जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जैसे बड़े मेट्रोज़ में सिटी के बीचों बीच आप देखेंगे बहुत सारी ग्रेड ए ऑफिसेज होती हैं या बढ़िया ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं जहां बहुत ऑफिसेज लोग बसे होते हैं ऑफिसेज के काम में। आजकल आउटस्कर्ट्स में जैसे टायर 1 या 2 सिटीज़ हैं, जैसे पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, इन सिटीज़ में आजकल आउटस्कर्ट्स में या जहां आईटी डेस्टिनेशन है वहां पर ये बिल्डिंग्स बनती है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है, वहां ग्रेड ए ऑफिसेज बनती हैं। तो दोस्तों, ये है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और सबर्बन ऑफिस बिल्डिंग्स। दूसरे टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है रिटेल प्रॉपर्टी। रिटेल प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी रिटेल स्टोर्स, हाई स्ट्रीट के स्टोर्स, शॉपिंग सेंटर में जो शॉप्स होते हैं वो, मॉल्स में जो स्टोर्स होते हैं वो, और बहुत सारे आपने देखे होंगे हाई राइज बिल्डिंग्स में नीचे कन्वीनियंस शॉप्स, जनरल स्टोर्स, किराना वगैरह शॉप्स, ये सारे होते हैं, उनको भी रिटेल कन्वीनियंस स्टोर्स बोलते हैं। ये सारे रिटेल प्रॉपर्टी का अंडर में आते हैं। शॉपिंग सेंटर्स हर सिटी में सेंटर एरिया में होता है जहां पर सिटी के लोग जाते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं। ये शॉपिंग सेंटर्स में कौन होता है? मिक्स यूज़ वाले लोग होते हैं इसके अंदर, जैसे कपड़े की दुकानें होती हैं, ज्वेलरी की, सोना चांदी की दुकानें होती हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर, ड्राई क्लीनर, सैलून, रेस्टोरेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के यहाँ पर। तो इनको शॉपिंग सेंटर्स कहा जाता है। शॉपिंग सेंटर्स की जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मे बी 25-50 हज़ार से लेकर अबाउट 2 लाख फुट तक की एरिया उनकी होती है, बिकॉज सिटी के सेंटर में होते हैं। फिर आते हैं बड़े मॉल्स। मॉल्स की साइजेस बहुत बड़ी होती हैं क्योंकि इनमें एंकर टेनेंट्स बसते हैं। एंकर टेनेंट्स क्या होते हैं, या एंकर स्टोर्स क्या होते हैं, या एंकर ब्रांड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, टाटा स्टार बाज़ार या रिलायंस फ्रेश, इनके चलते लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं। फिर एंकर स्टोर्स में फैशन की ब्रांड्स में वेस्ट साइड का बड़ा स्टोर आ जाता है जो टाटा का ब्रांड है। दूसरा
लाइफस्टाइल है, डीकैथलॉन है, बहुत ज़्यादा स्टोर्स होते हैं खाने पीने की, जैसे स्टारबक्स हो गया, मैकडोनल्ड है, केएफसी है। बहुत ज़्यादा ये टाइप के स्टोर्स होते हैं जो क्राउड को पुल करते हैं, क्राउड को कॉम्प्लेक्सेस में लाते हैं, तो इनको एंकर स्टोर्स कहा जाता है। अब इनकी साइजेस बहुत बड़ी होती हैं, जिसके चलते ये मॉल्स में ही सेट हो सकते हैं, क्योंकि मॉल्स की एरियाज़ बड़ी होती हैं। मॉल्स करीब करीब 4 लाख फुट से लेकर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख फुट तक के मॉल्स होते हैं। तो उनको ये बड़े बड़े जो एंकर्स हैं वो ज़रूरत होती है उनको, ताकि वो वॉक-इन्स पैदा करते हैं, फुटफॉल पैदा करते हैं मॉल के लिए, जिसके चलते बाकी छोटे छोटे सारे ब्रांड्स भी चलने लगते हैं। मॉल्स में क्या होता है कि एक फूड कोर्ट होता है, एक पूरा फ्लोर फूड कोर्ट को दिया जाता है, या रेस्टोरेंट्स होती है वहाँ पर, ताकि जो परचेस करने के लिए लोग आते हैं, फैमिली आते हैं, लोग बाग वहाँ आते हैं, वो अपना खाना पीना वहाँ खा सकते हैं। एंटरटेनमेंट जोन्स होते हैं वहाँ पर, अलग अलग टाइप के अंदर स्टोर्स होते हैं, जैसे फन जोन होता है, किड्स जोन होता है, मल्टीप्लेक्स सिनेमाज होती है, कभी कभी थिएटर भी होता है। तो मॉल्स में ये सारा बच सकता है, बिकॉज उनकी साइजेस और एरिया बहुत बड़ी होती है, तो इसके चलते फैमिली वहाँ आती है तो बहुत ज़्यादा वक्त वो बिता सकते हैं। तो अब शॉपिंग भी होती है, परचेसिंग भी होती है, और अपना एंटरटेनमेंट भी हो जाता है उनका। तीसरे टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग। सो इंडस्ट्रियल में क्या होता है, एक तो हेवी यूनिट्स होते हैं, हेवी मशीनरी वाले, जो कस्टमाइज किए जाते हैं, उन कंपनीज के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, और अगर वो सेट करने के लिए कुछ उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज दोनों के एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। तो ये हेवी यूनिट्स वाले प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसमें आती हैं। और दूसरे लाइट वाली होती हैं, जो लाइट असेंबली वगैरह करते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, इनको लाइट असेंबली यूनिट्स कहा जाता है। तो ये एक अलग टाइप का इंडस्ट्री का पैटर्न होता है। फिर वेयरहाउसिंग में होता है, जैसे फ्लेक्सिबल वेयरहाउसेस बोलते हैं, वो थोड़े लाइट किस्म के होते हैं, जिनमें वेयरहाउसिंग भी होती है, और एक बाजू में उनकी उन वेयरहाउसेस की ऑफिसेज भी होती हैं, उन ब्रांड्स की अपनी ऑफिसेज भी होती हैं, वहीं से वो लोग फंक्शन करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, और वहाँ अपना ऑफिस का काम भी होता है। तो उनको फ्लेक्सिबल वेयरहाउसेस बोलते हैं। और दूसरे होते हैं बल्क वेयरहाउसेस। बल्क वेयरहाउस में क्या होता है, ये बड़े वेयरहाउसेस होते हैं जिनकी साइजेस काफ़ी बड़ी होती हैं, जो करीब करीब 2 लाख फुट से लेकर 5 लाख, 10 लाख फुट के होते हैं, कंस्ट्रक्टेड शेड्स। इनमें बहुत बड़े ब्रांड्स आते हैं, और ये बड़े वेयरहाउसेस यूजुअली बड़े रोड्स पे होते हैं, जैसे 24 मीटर का रास्ता, 30 मीटर का रास्ता इनको कंपलसरी मिनिमम चाहिए होता है। 24 मीटर, 30 मीटर मतलब 80 फुट से 100 फुट। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेलर्स होते हैं, ट्रेलर से सामान आता है, एंट्री के पॉइंट्स अलग होते हैं, एग्जिट के पॉइंट्स अलग होते हैं। यहाँ से एंट्री करेगा बड़ा बड़ा ट्रेलर या बड़ी ट्रक उसको लेकर के, और उनको उसी हिसाब से वो लोग स्टैक करते हैं, सेट करते हैं अंदर। और एग्जिट के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, जहाँ छोटे छोटे वैन्स में या ट्रक्स में उनको भेजा जाता है सिटी में, जहाँ जहाँ उनको सप्लाई करनी होती है। ये होते हैं हेवी वेयरहाउसिंग यूनिट्स। अगला है हॉस्पिटैलिटी और लीजर। ये क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, लीजर मतलब आराम। तो इनमें ये सारे सेगमेंट्स आते हैं, जैसे होटल्स हो गई बड़ी छोटी, रिजॉर्ट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, नाइट क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स बार हैं, लाउंज बार है, मूवी सिनेमाज हैं, कंसर्ट हॉल्स हैं जिसमें ड्रामाज वगैरह होते हैं, जिम्नेजियम है। ये जो सब चीज़ है, ये हॉस्पिटैलिटी और लीजर में आता है दोस्तों। और हम देखते हैं ये जो होता है, ये सारा सेक्शन सिटी में हर जगह पे स्प्रेड होता है। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन होती है, जहाँ जहाँ बस्ती बस्ती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक एक करके आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर माने क्या, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, डिस्पेंसरीज, और ये सारा चीज़ हेल्थ से रिलेटेड जितना भी होता है, वो सारा हेल्थ केयर सेक्शन में आता है दोस्तों। ये भी कमर्शियल का एक पार्ट होता है, हेल्थ केयर सेक्टर। और लास्ट सेगमेंट या टाइप होती है एजुकेशनल। एजुकेशन में क्या आता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स, और बहुत ज़्यादा हॉबी के सेंटर्स भी होते हैं जो एजुकेशन के को हेल्प करते हैं। ये सारा एजुकेशनल सेगमेंट में आता है, जो कमर्शियल का ही एक पार्ट कहा जाता है दोस्तों।
हमने आज कवर किया कमर्शियल प्रॉपर्टी के टाइप्स, मैक्सिमम टाइप्स हमने इसमें कवर किए हैं, और अगर कुछ इसमें कवर नहीं हुआ तो वो अदर्स में जा सकता है दोस्तों। ये सारे ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी हर एक पॉइंट के। इसके डिटेल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, अगर हम चाहेंगे तो आगे ऐसे वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें एक एक सेगमेंट पे हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।